सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ आयोनाइजेशन चैम्बर। जैसे कि टीएलडी आया था, फिल्म बेज आया था, वैसे ही ये ओएसएलडी था, पॉकेट डोजीमीटर था। ये सारे क्या थे? रेडिएशन मेजरिंग डिवाइस। तो आयोनाइजेशन चैम्बर भी जो है ये भी हमारे पास एक तरह का क्या है, ये भी जो है मेजर करता है किनको? आयोनाइजिंग रेडिएशंस को। किनको मेजर करता है? ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर करता है। अभी जैसे कि मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ था कि रेडिएशंस क्या है, रेडिएशंस की टाइप्स क्या क्या है, फिर उन टाइप्स में कौन कौन सी रेडिएशन किस किस में आएंगी। वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेडिएशन के नाम से एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन उनकी है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में। अब रेडिएशंस मैं बताता हूँ फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक शॉर्टकट में यहाँ पे कि रेडिएशंस जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। टाइप्स जो है इसमें एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का मतलब होता है जब भी रेडिएशंस किसी भी एटम पे पड़ेंगी, किसी भी मैटर पे पड़ेंगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या आयंस जो होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो उन रेडिएशंस को बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। मीन्स के द रेडिएशंस which produce ions is known as ionizing radiation, and the radiations which have not the ability to produce ions is known as non ionizing radiations. अब ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है ये एक डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है जिसमें क्या होती है, अंदर से गैस फिल्ड होती है। क्या होती है? गैस फिल्ड होती है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो है हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास है आयोनाइजेशन चैम्बर। अब ये जो चैम्बर हमारे पास है, दिस इज आवर चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब यहाँ पे अंदर से क्या होता है, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, दीज आर गैस। ये क्या होती है? गैस होती है। मीन्स दिस इज फिल्ड विद द गैस। ये जो हमारा कंटेनर होता है इट इज़ फिल्ड विद द गैस। अब यहाँ पे क्या होता है? गैस हमारे पास होता है। अब ये गैस क्या होती है? इन गैसेस में होती है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस मीन्स नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव गैसेस। अब इनर्ट गैसेस में हमारे पास कितने क्या क्या हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आर्गन और जीनॉन। ये आर्गन और जीनॉन जो है ये किसकी टाइप्स है? इनर्ट गैसेस की टाइप्स हमारे पास है। अब इसमें जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं और एयर भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एम्स में के जो आयोनाइजेशन चैम्बर है उसमें इनमें से कौन कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं अंदर से। इलेक्ट्रोड्स जो यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। अब ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ रेडिएशन। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस पे ये क्या करता है? वर्क। यहाँ पे क्या होता है? जो गैसेस है उसकी यहाँ पे आयोनाइजेशन होती है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, मीन्स कि ये आयोनाइजेशन चैम्बर कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, ये इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो आउटर कवरिंग होती है इस चैम्बर की, ये हमारे पास क्या है? यही हमारे पास क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर। अब इस चैम्बर, ये जो चैम्बर है ये आउटर कवरिंग जो है वो किसकी बनी होती है? मेटल, मेटेलिक होती है। और मेटल में कौन सा? कॉपर हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक वायर होती है। ये जो वायर हमारे पास आपको रेड कलर की दिख रही होगी, ये वायर बनती है टंगस्टन की। किसकी बनी होती है? ये टंगस्टन की बनी होती है, जिसका सिंबल क्या है? W। अब ये जो वायर होता है, ये जो एनोड होता है, एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके सेंट्रल, एनोड क्या है हमारे पास? सिलेंड्रिकल होता है। अब इस सिलेंडर के जो सेंटर में क्या होता है हमारा? ये वायर होती है जिसको हमने क्या होता है हमारा? किसका बनता है? टंगस्टन का। अब यहाँ पे होता है एक इंसुलेटर भी। क्या होता है? इंसुलेटर भी, जो क्या करता है इस वायर को, ये जो हमारे पास वायर है टंगस्टन की, इसको सेपरेट करता है फ्रॉम आयोनाइजेशन चैम्बर। किससे? आयोनाइजेशन चैम्बर से इसको क्या करता है? सेपरेट करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज भी हम अप्लाई करते हैं। जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कितनी करते हैं हम? हाई वोल्टेज यहाँ पे देते हैं। कितनी? 100 to 500 वोल्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे? वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब ये वाला जो यहाँ पे
टर्मिनल होता है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ वाले साइड जो इस वाला साइड पे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैथोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है। अब यहाँ पे जो ये कनेक्ट होता है, ये जो है कनेक्ट होता है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लोड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, RL से। और फिर ये जो है कनेक्ट होता है नीचे से रेजिस्टेंस, ये जो लोड होता है इसी के अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट में हमारे पास क्या होता है, एम्पलीफायर होता है, जो सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। अब जैसे वर्किंग में हम क्या देखेंगे इसमें कि वर्क कैसे आप करेगा। मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होंगे, पीछे से एक्सरेज आएंगी, यहाँ पे क्या होगा, एक्सरेज आएंगी पीछे से। ये जो एक्सरेज हैं या कोई भी टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, मैंने तो यहाँ पे एक्सरे ली क्योंकि हम एक्सरे की बात हम यहाँ पे करेंगे फ़िलहाल। तो आप गामा रे भी ले सकते हो, एक्सरे भी ले सकते हो, क्योंकि बोथ आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब ये क्या करते हैं, ये जाएंगे अंदर, किसको, कंटेनर के पास। अभी यहाँ पे जो ये इसकी यहाँ पे लेयर होती है, दिस इज मेड अप ऑफ माइका। यहाँ पे बाहर से क्या लेयर होती है, माइका की लेयर। किसकी लेयर होती है, माइका की लेयर होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इजीली क्या होता है, अंदर इसके आराम से जो है एंटर करता है, कौन, आयोन, ये जो हमारे पास रेज हैं, आयोनाइजिंग रेज जो है हमारे पास। अब ये रेज जाती हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब एक्सरे एंटर हो गई चैम्बर में, चैम्बर के अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, आयोनाइज कराएगा। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, आयोनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस होना या आयंस का बनना। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ की तरफ मूव करते हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, ये सारा चार्ज जो है कहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे कहाँ पे, इस पर, कहाँ पे, इस वायर पे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इनकी मूवमेंट की वजह से, जो ये इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की, कहाँ से, गैस मॉलिक्यूल से निकल के जब ये इन्होंने मूवमेंट की तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस पैदा होती हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसकी वजह से रीडर होता है अंदर से, यहाँ पे इन फ्लक्चुएशंस को जो है मेजर करता है एक रीडर जिसका नाम होता है मीटर। अंदर से मीटर होता है, वो हमें शो करता है फिर हमारे पास कितना यहाँ पे क्या है, डोज इसने मेजर किया, कितना डोज अभी तक इसको लगा होगा। अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो इन्होंने मेजर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट सर्किट जो है यहाँ पे करेगा, मीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, पूरा घूम के आएंगे इधर से और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पे एम्पलीफायर इसको क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और फिर हमारे पास मीटर से इसकी रीडिंग देगा। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से ऐसे चल के वापस आ जाएंगे और वापस से कहाँ चला जाएगा, जिस भी ये एटम से निकला होगा, जिस भी एटम से ये निकला होगा इलेक्ट्रॉन, ये वापस उसी एटम में क्या है, वापस चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस चले जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पे जो वो पॉजिटिव आयन बना था, यहाँ पे कितना बना था, एक बना था हमारे पास पॉजिटिव आयन, एक बना था नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन ने क्या करवाया, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, फिर यहाँ से आ गया। अब ये क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा उसी एटम में, जो ये एटम है इस एटम में ये वापस चला जाएगा उस शेल में इलेक्ट्रॉन। मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस चला जाएगा अपने ही एटम के उस शेल में। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं डेथ टाइम। क्या बोलते हैं, डेथ टाइम। जब क्या होगा, जब ये अब वापस आ रहा होगा और उस एटम में वापस जा रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे डेथ टाइम। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है कि डेथ टाइम क्या होता है। अब ये जो डेथ टाइम होता है इसमें कोई रेडिएशन जो है आयोनाइजेशन शो नहीं करती। मीन्स के इस टाइम में हमारे पास बाकी जो रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करवाती। मीन्स के उस वक्त जो है ये हमारे पास चैम्बर क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन चैम्बर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको इसी तरह से बाकी लेक्चर भी मिलेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।